हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा है टीवाई बीकॉम क्लास सिम 6 इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिवीजन सीरीज। एंड रिवीजन सीरीज में हमने पिक किया है सबसे पहला टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका 20 मार्क्स का ये टॉपिक है। कितने मार्क्स का टॉपिक है बच्चा पार्टी? 20। बट प्रॉब्लम है कि भाई ऑप्शन में रखा जाता है। मतलब सर अगर क्वेश्चन नंबर जैसे 19 का एक पेपर एग्जांपल ले रहा हूँ, 4A में आया है तो A के साथ क्या आएगा? B एंड और लगेगा, C के साथ आएगा D। तो एग्जाम यूनिवर्सिटी क्या कर रही है भाई, एक क्वेश्चन A में रखेगी तो एक क्वेश्चन C में रख देगी। 20 का तो दे रहे बट ऑप्शनल आप बोल सकते हो दे रहे हैं। मतलब ये टॉपिक की प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो 10 मार्क्स का बेनिफिट आपको मिलता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 2। तो प्लस पॉइंट ये रहता है कि अगर आपने सिस्टमेटिक कर लिया तो 2 में से जो भी आपका इजी रहेगा, जो भी आपको इजी पड़ेगा वो सम आप पिक कर सकते हो। ये चीज ध्यान में रख लेना। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर बात करें वैल्यू ऑफ सप्लाई बेसिकली तो ये सेक्शन 15 के साथ डील करता है बच्चा पार्टी। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो सर सप्लाई फाइंड आउट करने जा रहे हैं, कितना उसकी वैल्यूएशन है जिस पे हम लोग जीएसटी चार्ज करते हैं। क्योंकि ये क्यों फाइंड आउट करने जा रहे हो सर? उसी पे तो जीएसटी चार्ज होगी। कितने वैल्यूएशन की आपने सप्लाई किया है भाई, उसी पे आपकी जीएसटी कैलकुलेट होती है। अगर मैं इन शॉर्ट समरी की बात करूं, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे भाई, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस जो मेन कॉन्सेप्ट है उन्हीं को ध्यान में रखेंगे। आपको देखो इधर एक समरी पार्ट, समरी चार्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूं। अगर ये देखो ये आपके माइंड में क्लिक हो गया भाई तो कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। देखो ना, आपका सेक्शन कौन सा चल रहा है सर? सेक्शन नंबर 15 चल रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो बात करता है। इसमें सब सेक्शन की बात करें 15(1) है, 15(2) है, 15(3) है। अब ये देखो आप फाइंड आउट कैसे करोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई को? सर जो 15(1) है ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 15(1) जो है, अगर उसमें मैं ऐड कर दूं 15(2) को, मतलब सेक्शन 15(2) को ऐड कर दूं एंड 15(3) को माइनस कर दूं तो हमारा सर आंसर आ जाएगा। क्या बोला गया जरा समझो बच्चा पार्टी। 15(1) सेक्शन 15(1) में ऐड कर दूं अगर 15(2) और माइनस कर दूं सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 को तो आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब है सर अगर हमें पता चल जाए 15(1) क्या है, 15(2) क्या है, 15(3) क्या है तो हमारा आंसर, हमारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। क्लियर समझ में आया क्या? अब जरा समझते हैं सर सेक्शन 15(1) क्या है। ये बोल रहे हैं सर वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू तब बोला जाएगा जब ये कंडीशन दो रहेगा। कंडीशन क्या लगा रहे हैं सर? सप्लायर एंड रिसिपेंट आर नॉट रिलेटेड। मतलब मैं जिसको गुड्स सप्लाई कर रहा हूं मेरा रिलेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं इनवॉइस में कुछ भी बिल बना सकता हूं। अरे क्लियर समझा क्या बोला गया भाई? अगर मैं अपने रिलेटिव को सप्लाई कर रहा हूं तो बोल रहे फिर आपका मैं ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं माना जाएगा, बराबर है नहीं? क्योंकि आप उसमें वैल्यूएशन गलत दिखा सकते हो। जैसे अगर कोई मेरा रिलेटिव है, मैंने उसको 10,000 का गुड्स क्या किया दिया, बट इनवॉइस जो बिल बना रहा हूं सर 4,000 का बना रहा हूं, तो हो सकता है कि नहीं सर? बिल्कुल पॉसिबल है अगर रिलेशन रहेगा तो। इसलिए गवर्नमेंट ने पहला डाल दिया भाई सप्लायर एंड रेसिपेंट आर नॉट रिलेटेड, रिलेशन नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन है। सेकंड बता रहे भाई प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है बेसिकली? यहां पे ध्यान दो ना, इधर प्राइस इज द सोल। अब देखो ना, कभी अपना मार्केट में ऐसा होता है, मैं लेने गया सर मोबाइल लेने, बट मेरे पास एक पुरानी मोबाइल पड़ी थी, तो मैंने दुकानदार को बोला, एक एग्जाम्पल लो 20,000 का मोबाइल था, तो मैंने दुकानदार को बोला भाई ये मोबाइल ले लो, ये 5,000 का मोबाइल है, 15,000 का क्या करो आप कैश ले लो। तो यहाँ पे देखो इधर सिंपल सा समझो भाई, 15,000 कैश दिया एंड 5,000 का मैंने क्या दिया मोबाइल, तो टोटल वैल्यू कितना हुआ? 20,000 का। क्लियर है कि नहीं? और सामने वाला क्या देगा सर? मेरे को मोबाइल देगा, प्लस बिल कितने का बना सकता है? 15,000 का बना सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल लाया भाई प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। सिर्फ कैश के साथ आप डील करना है आपको, अदर कोई आइटम बार्टर सिस्टम वाला मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स के बदले गुड्स। क्लियर है कि नहीं? तो वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं सेट करनी है। मतलब 15(1) दो चीज़ को बोल रहा है, पहला बोल रहा है सर सप्लायर रेसिपेंट रिलेशन वाले नहीं होने चाहिए, सेकंड बोल रहा है प्राइस के साथ ही डील करना है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। 15(1) का कॉन्सेप्ट समझा बच्चा पार्टी? दो चीज़ याद रख लेना। क्लियर है क्या? दो लोग हैं। अब ये 2 ऐड करो सर, किनको किनको ऐड करना है? तो ये देखो ना इधर, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया।
बोले अदर देन टैक्स, कोई भी IGST, CGST, SGST, UTGST के अलावा अगर कोई टैक्स है तो ऐड करना पड़ेगा। वैसे तो एक्सेप्शनल केस है बट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लियर मेंशन करेंगे अदर देन ये GST के अलावा अगर कोई लोकल अथॉरिटी टैक्स रहेगा तो उसको ऐड करना है। गवर्नमेंट बोल दी अगर पहले से ही कोई टैक्स उस पर चार्ज है तो वो आपका काउंट हो जाएगा, मतलब ऐड करने का, उसको उस टैक्स को ऐड करना है, ये चीज ध्यान रख लेना। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, अमाउंट बॉर्न बाय रेसिपेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। अगर सप्लायर के बिहाफ में मैं कोई पेमेंट कर रहा हूं तो भाई वो भी ऐड कर लो। मतलब कैसे, जरा समझो ना यहाँ पे। मैं लेने गया कोई फर्नीचर, 50,000 का फर्नीचर था, तो सामने वाले दुकानदार ने बोला भाई आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो टोटल 51,000 पेमेंट कर दो। क्लियर है कि नहीं? यहाँ 51,000 पेमेंट कर दो, तो मैंने बोला नहीं 50 यहाँ पेमेंट करूंगा भाई, जो ट्रांसपोर्टेशन आपका है उसका पेमेंट मैं कर रहा हूँ 1,000। क्लियर है कि नहीं? तो गवर्नमेंट बोलती है उसको ऐड कर दो। अगर मैं सामने वाले दुकानदार के बिहाफ में पेमेंट कोई कर रहा हूं तो उसका ऐड हो जाएगा हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अरे क्लियर समझा क्या? आई थिंक समझा मैंने क्या बोला। क्लियर? तो वर्ड खुद ही बताएगा सर किसके बिहाफ में पेमेंट है। अगर सप्लायर ने नहीं बोला उसके बिहाफ में नहीं पेमेंट कर रहा हूं, मैं खुद ही पेमेंट कर रहा हूं, तो ध्यान रखना इसमें ऐड नहीं होगा फिर। क्लियर है कि नहीं? उनके बिहाफ में पेमेंट होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? समझा कि नहीं भाई? दूसरा एग्जांपल आप ये समझ सकते हो, भाई मेरा सप्लायर दुकानदार वाला है, 50,000 का बिल हुआ, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी से उसका क्रेडिट हो, तो सामने वाले ने बोला भाई 50 पूरा इधर मत दो, 25 का पेमेंट उधर कर दो। क्लियर है कि नहीं? 25 का पेमेंट उधर दो। किसके बिहाफ में मैंने पेमेंट किया सर? सप्लायर के हिसाब से, तो वो चीज़ ऐड हो जाएगी। मतलब टोटल अभी भी 50 का ही अपना बिल बनने वाला है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आ जाओ। अगर ये तो देखो ये सिंपल सा याद रख लेना, इसमें बेसिकली आप एग्जांपल याद रखना। अगर आपका पैकिंग चार्ज आता है, मतलब इन शॉर्ट आप ये समझो, जब आपके सप्लायर से आपके कस्टमर तक का घर के बीच में कोई खर्चा हुआ है, या फिर देखो ना कोई सामान लेने जाते हैं तो उसको पैकिंग करते हैं, तो उसका खर्चा सर कहाँ ऐड होगा? ऐड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहा है, कहाँ पे होगा सर? ऐड हो जाएगा। मतलब इस तरीके का कोई भी चार्ज एक्सपेंसेस है बिफोर डिलीवरी है, डिलीवरी करने से पहले का है, तो वो चीज़ ध्यान रखना आपका ऐड कर दिया जाएगा। वो खुद बताएंगे भाई कौन कौन सा, जैसे मैंने बताया एक तो पैकिंग एक्सपेंस हमारा नॉर्मल सा दिख रहा है, उसका एग्जांपल आप दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है फॉर द डिले इन पेमेंट। अगर आपका कोई इंटरेस्ट लग रहा है, पेनल्टी लग रहा है, लेट फीस लग रहा है, तो उस पर भी GST लग जाएगा। मतलब ये पार्ट भी ऐड कर देने का इसमें। क्लियर है? लास्ट अपना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सम में ऐड करते हैं, बहुत सारे सम में ऐड होगा ये देखो दो, जिस पे हाईलाइट करो 2-3 चीजें बार बार ऐड होती हैं, क्वेश्चन में आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। ये 3 तो बार बार मेंशन करेंगे हर एक क्वेश्चन में, मैं इसलिए रिपीट कराऊंगा उसको। सब्सिडी अगर मिली है, सब्सिडी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अगर सेंट्रल स्टेट दे रही है तो भाई तो तब तो टेंशन नहीं, तब तो ऐड मत करो। क्लियर है कि नहीं? बट अगर कोई और दे रहा है, थर्ड पार्टी दे रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है भाई, सब्सिडी दे रही है, तो उस केस में उस सब्सिडी को ऐड किया जाएगा। माइंड में याद रख लो, कौन किसका सब्सिडी नहीं ऐड करने का सर? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर हमें कोई सब्सिडी दे रही है तब नहीं ऐड करना है। क्लियर है? कितने पॉइंट है? 5 में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? 3। अगर अदर देन टैक्सेस CGST, SGST, UTGST एंड IGST के अलावा कोई भी टैक्स लगा है, ऐड होता है। अगर सामने वाली पार्टी बोले तो सप्लायर के बिहाफ में अगर मैंने कोई पेमेंट किया है, ऐड कर दो। सब्सिडी अगर एक सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी ने पेमेंट किया है तो उसको भी ऐड करने का। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ सर, ऐड तो कर दिया, अब लेस क्या होगा? लेस में याद रखो बच्चा पार्टी डिस्काउंट होता है। लेस में कौन होगा बच्चा पार्टी? डिस्काउंट गिवन और बिफोर सप्लाई ऑफ रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। मतलब कस्टमर के पास, सप्लायर के पास में गया, सप्लायर के पास गया भाई कोई फर्नीचर का डील डन हो रहा है, 50,000 था, अगर बिल बनने से पहले मैंने डील डन कर लिया सर तो 2,000 का डिस्काउंट दे दो, तो 2,000 का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट मिलने के बाद जो अमाउंट वही रिकॉर्ड होगा। मतलब अगर है इनवॉइस रिकॉर्ड करने से पहले अगर अपने को डिस्काउंट मिला है तो वो चीज़ माइनस हो जाती है। बट इसमें एक और कंडीशन है, बट आपके सिलेबस में इतना डीप में जाएंगे नहीं, बस मैं जस्ट रीड करूंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में किसी भी ईयर में पूछा नहीं गया और ना ही आता, सिर्फ आपके बारे में इसमें यही बात करते हैं। डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, मतलब इनवॉइस आपका बन गया, बिल आपका बन गया, सप्लाई हो गया, उसके बाद पता चला डिस्काउंट आप मांग रहे हो, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में होगा भाई आपको एक तो प्रॉपर, आपके सिलेबस में है नहीं बट इसलिए मैं ज़्यादा बहुत डिटेल जाऊंगा नहीं, लिंक टू इनवॉइस, इनवॉइस में ऐसा कुछ कंडीशन एग्रीमेंट में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? बिल बनने के बाद और उसको इनवॉइस के साथ लिंक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रपोर्शनेट ITC इज रिवर्स बाय रेसिपेंट, मतलब जो मैंने GST पे कर दिया है,
कॉमन सी बात है सर, बिल ज़्यादा बना था, जितने का भी बिल बना था उतना मैंने जीएसटी पे किया। क्लियर है कि नहीं है? अब जीएसटी अपना क्या होगा, मतलब आप डिस्काउंट मांग रहे हो तो वैल्यू आपकी कम हुई कि नहीं हुई? तो वो अगर सामने वाला रेसिपेंट बोले तो रिसीवर अगर आईटीसी को रिवर्स करेगा उसी केस में पॉसिबल है। बट मैं बता दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा इसको लो मत, ये आपके सिलेबस में इतने डिटेल में गए नहीं हैं आपके सिलेबस में। बट डिस्काउंट तक की बात हुई है कि सर डिस्काउंट नॉर्मल सी बात है, जब आपका बिल बनने से पहले डिस्काउंट मिलेगा तो माइनस कर लेना। तो याद क्या करना है सर, मेन जो आपके याद करने की चीज़ें हैं याद कर लेना, जो भी गुड्स रहेगा वो ऐड कर दूंगा। अगर कोई टैक्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी को छोड़ के अगर आया तो अगर सप्लायर के बिहाफ में कोई पेमेंट किया है पार्टी ने तो वो ऐड होगा। एंड इंपॉर्टेंट मैंने बताया सब्सिडी अगर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के को छोड़ के बाकी किसी ने सब्सिडी दी है तो वो चीज़ ऐड होगा। और डिस्काउंट माइनस, तो मेन 3-4 चीज़ें ही रिपीट होती हैं बार बार एग्जाम में, यही 3 से 4 चीज़ें ही पूछी जाएंगी, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। अब बात करते, देखो ये कंडीशन तो समझ गया, अब क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना क्लियरिटी मिलेगा और पॉइंट्स उतने ज़्यादा क्लिक होंगे आपके माइंड में। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अप्रैल 2019 का, और ये क्वेश्चन नंबर 4 में ए में आया था 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स का पैटर्न ही अपना चलता है, तो ध्यान रखना। शिवानी उद्योग हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू द गुड्स सोल्ड बाई इट्स गणेश इंटरप्राइजेस। अब जरा देखने का बच्चा पार्टी, पहले तो जो टेबल दिख रहा है कॉपी कर लेने का, ऐसा कॉपी कर लेने का, सीधा कॉपी करने का। देखो ना, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस लिखा, टैक्स दिया, टैक्स लिखा, प्राइमरी पैकिंग दिया, एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव पैकिंग दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी दिया, स्पेशल प्रिंटिंग दे के रखा है, वेटमेंट चार्ज दे के रखा है, एंड वेटमेंट चार्ज कहाँ पे दिया, इधर तक। उसके आगे लिखा है मिस्टर गणेश इंटरप्राइजेस रिसीव 5000 एज ए सब्सिडी, वो भी लिखा। अभी ऐड लेस की बात करो मत, सिर्फ आप पहले रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्ड कर लिया। अब क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। अब सिर्फ आपको ध्यान रखना कौन सा ऐड होगा सर, कौन सा ऐड नहीं होगा, बस यही चीज ध्यान रखने का। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं बच्चा पार्टी, अब यहां से बहुत दिमाग लगाना और कंडीशन आपके सामने सब रखा रहूंगा। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, अब लिस्ट प्राइस में क्या ढूंढने का बच्चा पार्टी, दो चीज ब्रैकेट में लिखा है बच्चा पार्टी, एक्सक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस टैक्सेस एंड डिस्काउंट। एक्सक्लूसिव है तो कोई टेंशन नहीं, जैसा वो दिख रहा है बच्चा वैसे ही सीधा आप रिकॉर्ड कर दो, तब तो टेंशन लेने का ही नहीं, सीधा रिकॉर्ड करने का। सर इंक्लूसिव आए तो क्या करने का, सोचने का नहीं, अभी आगे क्वेश्चन आएगा वहां पे बात करते हैं। अभी आप ध्यान रखो सर, एक्सक्लूडिंग वर्ड आया, एक्सक्लूसिव वर्ड आया तो टेंशन नहीं, सीधा अमाउंट को कॉपी पेस्ट कर दिया। अरे क्लियर है क्या? नेक्स्ट आने का बच्चा पार्टी, टैक्स किसने दिया, लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। टैक्स किसका, यहां देखो सब्सिडी, सब्सिडी इधर और टैक्स इधर। टैक्स में कौन कौन सा टैक्स आपका छोड़ने के लिए बोला गया था, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी के अलावा कोई टैक्स होगा जोड़ने का, तो ये टैक्स है बच्चा पार्टी लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो टैक्स ऐड होगा सर, ऐड करने का बच्चा पार्टी 10,000। अगर मैं पूछूं 10,000 में किसी को दिक्कत है क्या, टैक्स वाला पॉइंट इधर देखो हाईलाइट किया, अभी सब्सिडी भी आएगा, आगे चल के आने वाला है। प्राइमरी पैकिंग, ये देखो इधर आए, कहाँ पे, ये देखो ना, एक्सपेंसेस बिफोर डिलीवरी, पैकिंग चार्ज मैंने बार बार बताया था भाई, प्राइमरी पैकिंग आया तो सर ऐड होगा कितना, अगर अमाउंट की बात करूं 2500। कोई दिक्कत है क्या किसी को? एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव पैकिंग, भाई एक्स्ट्रा पैकिंग किया गया फॉर द प्रोडक्शन के लिए, तो इसका मतलब सर ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड होगा 1000। कौन से कंडीशन के हिसाब से सर, यहाँ पे दिख रहा है जो चीज। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स। सीजीएसटी एसजीएसटी क्या लिखा बच्चा पार्टी, नहीं, और कोई टैक्स रहेगा जोड़ने का सर, ये नहीं जोड़ने का। इसका मतलब जो लिख दिया आपने तो यहाँ पे रखने का नील, क्यों नील रखने का है समझ में आया क्या बच्चा पार्टी? मैंने बोला था सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी को नहीं रिकॉर्ड करने का, उसके अलावा कोई टैक्स रहेगा, जैसे यहाँ पे म्युनिसिपल लोकल अथॉरिटी का टैक्स है तो वो रिकॉर्ड करो, बट सीजीएसटी एसजीएसटी को इग्नोर करने का। तो इंपॉर्टेंट समझ में आया क्या, एक इसलिए लाइन देखने का बच्चा पार्टी, कहीं भी डाउट लगेगा मेंशन करना ऑलरेडी। नेक्स्ट आने का स्पेशल प्रिंटिंग ऑफ इट्स नेम वगैरह लगा रहा है बच्चा, तो उसको तो जुड़ेगा सर, वो तो ऐड होगा नो डाउट। तो ये तो सामने आप आ जाओ, ऐड होगा 2500। नेक्स्ट आने का थोड़ा फास्ट, वेटमेंट चार्ज ऐड होगा सर, जैसे कस्टमर को मैंने सेल किया तो कोई क्वांटिटी में सर केजी में रहेगा, लीटर में रहेगा, तो भाई वेट तो करेगा ही ना सर, उसका जो चार्ज रहेगा वो तो ऐड होने वाला ही है। और ये चार्ज था बच्चा पार्टी
2000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं। अब जरा लाइन पढ़ना आगे। जो गणेश इंटरप्राइजेस है उसने रिसीव किया 5000 एज ए सब्सिडी फ्रॉम लाइफ इज गुड ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सब्सिडी किससे मिलेगा तब छोड़ने का बच्चा पार्टी, सर सब्सिडी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से रहेगा तो ऐड कर दो। सिर्फ यही दो रहेंगे तो तब ऐड नहीं करने का। सेंट्रल स्टेट अगर रहेगा तो ऐड नहीं करने का, और कोई रहेगा तो तुरंत ऐड कर दो। और ऐड करने का कितना रिसीव किया सर, 5000। सब्सिडी कितना मिला बच्चा पार्टी, 5000। अगर लिखना है, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है सब सेक्शन वगैरह, बट कोई अगर लिखना चाहता है 15(2) का ई वाला पार्ट बता रहे, बट लिखने की इतना डीप में कोई ज़रूरत आपको नहीं है। बस याद रख लेना सब्सिडी अगर सर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई दे रहा है तो उसको सीधा ऐड करने का, सोचने का ही नहीं। नेक्स्ट आने का बच्चा पार्टी, द प्राइस ऑफ 60,000 इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। ये 60,000 से रिलेशन बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है ना बच्चा पार्टी ये 60,000 माइनस कर लिया गया था सब्सिडी, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, वो लाइन को इग्नोर ही कर देने का, आगे बढ़ जाने का। 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट मिलता है किस पे सर, लिस्ट प्राइस पे मिलता है। अब ये बताने का बच्चा पार्टी डिस्काउंट क्या होता है सर, डिस्काउंट माइनस होता है 15(3) तो माइनस का केस बता रहा है। इसका मतलब अभी तक जो चीज़ें आपने पढ़ा बच्चा पार्टी वो होता है सर ऐड हो गया, और इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट हमारा हुआ सर लेस। अगर मैं पूछूं किसी को दिक्कत है क्या, कुछ नहीं दिक्कत, चलिए ट्रेड डिस्काउंट मैं कैलकुलेट करता हूँ। 60,000 पे कितना परसेंटेज क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में कितना परसेंट, 5% दिया है। 5 3 जा 6 5 जा 30, बोले तो 3000। चलिए माइनस कर लो, मतलब एक चीज़ माइनस बाकी सब प्लस हो गई, तो कैल से उठा लो भाई, टोटल करना स्टार्ट कर दो और टोटल बताओ जरा कितना आ रहा है। टोटल बताने का, टोटल कितना आया, टोटल आ रहा है 80,000। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या, सबको ऐड करते जाने का बच्चा पार्टी, लास्ट में ट्रेड डिस्काउंट को लेस, क्योंकि डिस्काउंट हमारा लेस होता है, और उसके बाद जीएसटी निकालने का। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में कितना परसेंट था, 2.5%, 2.5%। चलिए 80,000 पे 2.5 निकालने का, तो 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 करने का, कैलसी पे कितना आ रहा है बच्चा, 2000 प्लस 2000, ये आपका 2000 आया, ये आपका 2000, तो ऐड कर दिया, फाइनल आंसर मिला 84,000। अरे क्लियर समझा क्या, नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नहीं अगर समझा रहेगा, अभी और रिपीट कर रहे हैं सब, और चीज़ें ध्यान में रखना है। नोट किया, ध्यान रखो यहाँ पे क्या कंडीशन है सर, गुड्स वैल्यू ऑफ गुड्स दिया रहेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स बोले तो लिस्ट प्राइस दिया रहेगा, उसमें इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है। अभी कौन सा किया बच्चा पार्टी, एक्सक्लूसिव, इंक्लूडिंग की बात नहीं किया है, तो ये तो सीधा कॉपी हो गया। अब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है सर, टैक्स अगर इनको छोड़ के कोई टैक्स है ऐड कर दो, क्लियर है कि नहीं। अगर कोई एक्सपेंसेस सप्लायर के बिहाफ में है ऐड कर दो, सब्सिडी गवर्नमेंट के अलावा किसी ने दिया है तो ऐड कर दो, डिस्काउंट लास्ट में माइनस ले लो, बस यही स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है कि नहीं। अभी और 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना भाई तो 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा सर। और इस जो लेबल करा रहा हो सम का प्रैक्टिस, आई थिंक 19, 23, 24, इसके बाहर मुझे नहीं लगता कोई लेवल बनेगा आने का। ये 6 सम बट सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करना है हर एक बच्चे को। चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 2019 का ही 4C में पूछा। जैसे मैंने बोला था भाई हर ईयर 2 क्वेश्चन रहेगा बट ऑप्शनल में सेटअप हो रहा है। हर साल उन्होंने ऑप्शन में सेटअप किया, बट प्रैक्टिस कर लेना, जो भी आपको इजी पड़ेगा वो कॉपी कर देना। क्लियर है। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चा पार्टी। गुरुनाथ, a registered supplier provides you the following details with respect to a contract entered with, मतलब पहले तो ये आइडिया चल जाएगा अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मतलब वो सप्लायर का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है क्या, सप्लायर का कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करता हूं सम, वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ IGST। अभी देखो ना मैंने बात किया था बच्चा पार्टी, ये हमेशा जो वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर लिस्ट प्राइस जो रहेगा ना, या तो इंक्लूसिव या तो एक्सक्लूसिव रहेगा। इंक्लूसिव की जब बात करते हैं बच्चा पार्टी तो बेसिकली GST को लेके करते हैं। अब वो कोई भी GST हो सकती है, IGST, GST या फिर CGST या फिर SGST। बेसिकली अगर देंगे तो GST वर्ड आएगा, नहीं तो IGST करके आता है। भाई उसमें इतना पहले से इंक्लूड है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो GST इंक्लूड नहीं होना चाहिए बच्चा पार्टी, क्योंकि ये जो टोटल वैल्यूएशन लास्ट में कर रहे हैं ना, GST कैलकुलेट करने के लिए तो कर रहे हैं। अगर मैं पहले से ही GST ऐड कर दूंगा बच्चा तो फिर
मिस्टेक, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, टेंशन, इसको दूर करने का, बहुत इजी टेंशन दूर करने का कॉन्सेप्ट है। जैसा देखता हूं अगर मैं क्वेश्चन में जब भी इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट आएगा, इंक्लूडेड का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना, पहले ही जीएसटी निकाल देने का। कैसे निकलेगा सर? अमाउंट देखो बच्चा पार्टी 1,88,800 इंटू 100, हमेशा यही पैटर्न करने का, इनटू 100 डिवाइड बाई जीएसटी कितना दिया है बच्चा, आईजीएसटी कितना है 18, तो 100 में 18 जोड़ने का, मतलब सर 118। अरे समझा क्या बोला भाई? जब भी इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट बोलता है बच्चा पार्टी, तो हमेशा इसे करने का बच्चा, मल्टीप्लाई 100% फिक्स है, हमेशा फिक्स है, ये चेंज होता है। अगर 18% है तो भाई 118 लेने का, सर 12% है तो एक 112 लेने का, मतलब 112 लेने का, अगर सर 28% है तो 128 लेने का। मतलब समझा क्या बच्चा? जितना परसेंट है उतना 100 में जोड़ देने का, उतना 100 में ऐड करने का, ये आंसर निकल जाएगा। इजी टॉपिक है, इजी ट्रिक है, करते हैं सॉल्व जरा। 1,88,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 118 किया तो आंसर बता रहे सर 1,60,000। कितना आया क्या बच्चा पार्टी? 1,60,000। इसका मतलब समझा क्या बच्चा? इसका मतलब है सर या तो इंक्लूसिव होगा या तो एक्सक्लूसिव होगा। अगर एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट बोले तो एक्सक्लूड का कॉन्सेप्ट है तो नो मैटर, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, सीधा रिकॉर्ड करने का। बट अगर सर इंक्लूड वर्ड आया, इंक्लूसिव वर्ड आया, तो हमेशा ये पैटर्न करके कर देने का, बहुत बड़ा टेंशन सरदर्द नहीं बनाने का। सर मल्टीप्लाई 100, जितना जीएसटी का रेट दिया है 100 में ऐड करके लिखने का। अगर मैं बोलूँ कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ बच्चा पार्टी। टैक्स अदर देन जीएसटी आ गया पहले केस। सर जीएसटी को छोड़ के अगर कोई टैक्स है ऐड करने का टेंशन नहीं लेने का, सोचने का ही नहीं, 18,500 सीधा सर ऐड हो जाएगा। देखो ना, इसलिए कंडीशन रखो ये ताकि सामने आपको दिखता रहे। बट अगले क्वेश्चन से नहीं दिखेगा, इसको हटाने वालों, क्योंकि एक साथ 2 क्वेश्चन में साथ में लेके चलूंगा। अरे क्लियर है क्या? तब तक मुझे लगता है हर एक बच्चे को ध्यान में भी रहेगा, क्लिक रहेगा माइंड में क्या क्या लेना है, क्या क्या सर नहीं रिकॉर्ड करने का। क्लियर है क्या बच्चा? फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई गुरुनाथ। अगर गुरुनाथ दे रहा है, भाई सप्लायर दे रहा है, नो टेंशन, सीधा ऐड करते जाओ, सीधा ऐड करने का। तो तीनों खर्चे, इंश्योरेंस चार्ज ऐड होगा। कितना दे के रखा बच्चा पार्टी? 8,000। अगर हमारा सप्लायर कोई भी एक्सपेंस हमारे से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड कर रहा है तो सीधा ऐड करने का। नेक्स्ट बच्चा पार्टी 5,000 सर सीधा ऐड होगा। नेक्स्ट हमारा डिजाइनिंग चार्ज 6,000 सीधा ऐड करने का। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? सर बिल्कुल नहीं है। आगे डिटेल पढ़ने का बच्चा पार्टी। फॉलोइंग एक्सपेंसेस जो है क्या, कौन सा दिया बच्चा? टेस्टिंग चार्ज। लेकिन लाइन पढ़ने का बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट दे के रखा है। क्या दे के रखा है ना? ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर गुरुनाथ। बिहाफ ऑफ कहाँ गया? सप्लायर वाला, इधर देखो। अगर सप्लायर के बिहाफ में पार्टी ने पेमेंट किया, एक्सपेंसेस कोई भी किया, तब तो सर ऐड हो जाएगा। अगर बिहाफ में किया गया है, अगर पार्टी के बिहाफ में किया गया है, तब तो टेंशन नहीं, सीधा अमाउंट लिख दो, जो भी एक्सपेंस हमारा था सीधा रिकॉर्ड करने का। अगर मैं बोलूँ कोई डाउट है क्या यहाँ पे? लेकिन अगला लाइन पढ़ो, इंपॉर्टेंट आ गया। लाइन क्या बच्चा? अब वहां पे बोला है, अगर मैं लाइन रीड करूं, नॉट ऑन बिहाफ, नॉट वर्ड आने से ये एक्सपेंसेस भी आपका नहीं आएगा। मैंने मतलब पार्टी ने खर्चा किया, लेकिन पार्टी ने नहीं, सप्लायर ने बोला ही नहीं था भाई, सप्लायर के बिहाफ में नहीं किया हो तो वो फिर अप्लाई नहीं होगा, मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करने का बच्चा। मतलब लाइन समझ में आई क्या? सर अगर पार्टी के बिहाफ में रहेगा लिखने का, पार्टी के बिहाफ में नहीं रहेगा, पार्टी के बिहाफ में नहीं रहेगा, ये देखो ना बच्चा, नॉट, तो रिकॉर्ड भी नहीं करने का। अरे मतलब समझ में आ रहा है क्या सर? इजी है। सप्लायर के बिहाफ में एक्सपेंस है ऐड कर दूंगा, सप्लायर के बिहाफ में एक्सपेंस नहीं है तो ऐड नहीं करने का, सीधा सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट आने का बच्चा पार्टी, सब्सिडी मिले, सब्सिडी के आते क्लिक हो जाना चाहिए। अगर सर स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, सेंट्रल ने दिया तो ही नहीं ऐड करने का, बाकी ऐड करने का। सेंट्रल स्टेट दिया तो ऐड नहीं करने का, बाकी कोई दिया ऐड कर दो। अब ये देखने का, देख कौन रहा सब्सिडी, लाइन पढ़ता हूँ। सब्सिडी ऑफ 20,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम दी उड़ान ए एनजीओ, मतलब ये तो कोई प्राइवेट ही लग रहा है, तो मतलब सीधा रिकॉर्ड कर देने का बच्चा पार्टी। 20,000 सब्सिडी ऐड होगा, नो डाउट सर। डिस्काउंट तो आया ही नहीं, अगर डिस्काउंट आता माइनस करते, बट डिस्काउंट की बात ही नहीं किया टॉपिक में सर। इसका मतलब जितने भी चीजें आपको यहाँ पे दिखी हैं सबको ऐड कर देने का, सीधा सा फंडा है, सबको ऐड करो सर। कैलसी उठा लो, 1,60,000 प्लस 18,500 प्लस 8,000 प्लस 5,000
3 प्लस 20, 2,25,500, 2,25,500 आया। जीएसटी कितना दे के रखा है बच्चा पार्टी? सर इंक्लूसिव में दिया था, अब जीएसटी सी जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर? आईजीएसटी बोला है बच्चा पार्टी, आईजीएसटी कितना टका? सर 18% बोला है, तो किस पे निकलेगा? इसी पे, इस पे सीधा 20% कैलसी ले लो, इनटू 20 बोलो 18% किया, 39,690 आया। 39,690 ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो 220,500, मतलब दोनों ऐड करने का 260,190 फाइनल आंसर आया, 2,60,190। अरे क्लियर समझ में आ रहा है क्या बच्चा पार्टी? क्लियर समझ में आ रहा है क्या क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? लास्ट टाइम ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं हटाने वाला हूँ। इसमें बोला क्या गया सर? देखो ना, सिंपल सा भी समझ लो क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका। सर वैल्यू ऑफ गुड्स दिया रहेगा, ध्यान से सुनने का, पूरी समरी चार्ट मैं बता देता हूँ क्या दिया रहेगा क्या नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है और सम प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। दिए गए सर वैल्यू ऑफ सप्लाई देगा, जिसको लिस्ट प्राइस के नाम से भी बोला जाता है। इसमें दो केस है सर, या तो इंक्लूड की बात करेगा या तो एक्सक्लूड की बात करेगा बच्चा। अगर एक्सक्लूड की बात किया तो टेंशन नहीं, सीधा अमाउंट लिखने का। बट अगर सर इंक्लूड की बात किया तो एक छोटा सा टेंशन बनता है अपने लिए, जो कि ऐसे सॉल्व करने का, जैसे ये दिख रहा है ऐसे ही सॉल्व करने का। कैसे सर? अमाउंट इंटू 100 कर देने का, रट्टा मार लो सर, अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाय जितना भी जीएसटी अपने को बोलेगा 100 में ऐड करने का बच्चा पार्टी। क्लियर है क्या? आ गया, ऐड करते जाओ जितना भी एक्सपेंसेस सर सप्लायर ने किया है, और बेसिक है 4-5 एक्सपेंसेस तो अपने दिए ही होंगे, वो रिकॉर्ड कर देने का। अब जरा इंपॉर्टेंट जो ध्यान में है वो क्लिक कर देने का। अगर जीएसटी पेमेंट है सर, नहीं रिकॉर्ड करने का। बोले तो लिख तो दिया बट खाली रखने का, अगर कोई भी जीएसटी पेमेंट हुआ है तो। बट अगर कोई लोकल अथॉरिटी से पेमेंट हुआ है, कोई भी टैक्स अदर देन जीएसटी, तो ऐड करने का बच्चा पार्टी, ध्यान रख लेना का। सेकंड इंपॉर्टेंट जो यहां पे देते हैं, सप्लायर के बिहाफ में है, सप्लायर के बिहाफ में नहीं है। बिहाफ में है तो ऐड कर दो, सोचो ही नहीं। बिहाफ में नहीं है, अगर नॉट लगा है तो नहीं ऐड करने का, बेनिफिट आपको मिलने वाला है नहीं। और कोई खर्चा ये तो बता चुका हूं, इंटरेस्ट पेनाल्टी तो आया ही नहीं अभी तक और आता भी नहीं है। जो कंफ्यूजन होते हैं जहाँ पे ना, वही वो लोग जानबूझ के सेट करते हैं। सब्सिडी देंगे, अगर सेंट्रल स्टेट ने दिया तो सर बेनिफिट है, रिकॉर्ड ही नहीं करने का। बट उसके अलावा किसी प्राइवेट ने दिया है तो रिकॉर्ड कर लो बच्चा पार्टी, एंड बेनिफिट मिलेगा आपको, डिस्काउंट का लास्ट में मिल जाता है। और टोटल करके जितना भी जीएसटी बोला रहेगा, या फिर सीजीएसटी या फिर यस जीएसटी बोला रहेगा, उतना टका उतना परसेंट निकालने का और सीधा आंसर ऐड करके रिकॉर्ड कर देने का। यही है टॉपिक, और यही इतना सा टॉपिक अपने को 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स, 2 सम आते हैं, 20 मार्क्स का टॉपिक बनाता है। अगर मैं बोलूं हर एक बच्चे के माइंड में क्लियर है क्या? नोट करना है नोट कर लो, क्योंकि अब ये हटेगा और इसके बाद शिफ्ट होंगे 23 प्लस 24 के पेपर पे। रिकॉर्ड कर लो जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 24 में ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन अपने को दिए रहेंगे। 4A में यहाँ पे भी है एंड 4 क्वेश्चन नंबर सी में रखा गया है, 4A एंड 4C। बट आप अटेम्प्ट एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि अगर आप 4A कवर कर रहे हो तो बच्चे आपको 4B कवर करना है, 4C कवर कर रहे हो तो 4D कवर करना पड़ेगा। बट ध्यान रखना दोनों इजी, हर एक टाइप का सम पढ़ लो, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर आया तो हर एक बच्चे को 10 मार्क्स इजीली मिलना ही मिलना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रख लेना। अब ध्यान रखना ऑप्शन अभी तक जो आपने पढ़ा है वो रिपीट आपके माइंड में होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको बेटर तरीके से समझेगा। क्वेश्चन 4 का ए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चा पार्टी। नाथ इंटरप्राइजेस हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड ऑफ गुड्स सोल्ड टू सोमनाथ इंटरप्राइजेस। लिस्ट प्राइस देके रखा है बच्चा पार्टी। पहले तो मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया ताकि वीडियो की लेंथ भी थोड़ी छोटी हो जाए। लिस्ट प्राइस में मैंने क्या बताया, 2 चीज हो सकती है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, 2 कॉन्सेप्ट है। अब वहां जब मैं लाइन पढ़ता हूं बच्चा तो वहां पे क्लियर लिखा है इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसिव ट्रेड एंड डिस्काउंट, टैक्सेस एंड डिस्काउंट। तो बच्चा वो सीधा कॉपी करने का 7,25,000 इंक्लूडिंग के टाइम पे याद रखना। अभी जैसा ये इंक्लूड एक्सक्लूडिंग है तो अगला इंक्लूडिंग ही रखते हैं, वो बेसिकली एग्जामिनर रखता है, ये चीज ध्यान रखना। आगे है टैक्स, मैंने बताया था अगर टैक्स अपना जीएसटी है, जीएसटी में कोई भी जीएसटी है तो वहां पे इग्नोर करने का। बट अगर और कोई भी टैक्स है, जैसे वहां पे आ गया ना भाई टैक्स भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये तो ऐड होगा। कौन सा ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना कौन सा ऐड नहीं होता बच्चा पार्टी, जो भी जीएसटी आएगा सर हमारा वो जीएसटी नहीं ऐड होता, बाकी सब ऐड होता है, माइंड में रख लेने का। नेक्स्ट आने का
प्रोटेक्टिव पैकेजिंग, ये तो ऐड होता है, कितना दे के रखा है 8000, ये तो ऐड होगा सर 8000। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या इसमें, नहीं। नेक्स्ट आने का बच्चा पार्टी, CGST एंड SGST दे के रखा है तो इग्नोर करने का, इग्नोर इंपॉर्टेंट आ गया। CGST, SGST, IGST, UTGST को नहीं लिखने का, बाकी कोई टैक्स रहेगा तो वो रिकॉर्ड होता है, याद रख लेना का, ये चीज माइंड में रख लेना। नेक्स्ट आने का बच्चा पार्टी, वेटमेंट चार्ज, ये तो ऐड होगा सर, ये तो हमारा ऐड होता है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, डिजाइनिंग चार्ज पेड बाय सोमनाथ एंटरप्राइजेस ऑन बिहाफ, बिहाफ जब भी वर्ड आता है सर ऑन बिहाफ तो सीधा ऐड होता है, जब नॉट रहेगा तो कैंसिल कर देने का, जब बिहाफ में रहेगा तो पेमेंट होता है। तो पेमेंट कितना बचा 10,000। अगर मैं पूछूं किसी को इसमें डाउट है क्या, देखो ना, नॉट बिहाफ बोलेगा तो नहीं लिखने का, मतलब अमाउंट खाली रखने का, बिहाफ में बोला तो ऐड कर दो, क्लियर है क्या। नेक्स्ट आने का सब्सिडी, सब्सिडी का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से मिला तो रिकॉर्ड नहीं करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना, एकदम माइंड में फिट कर लेना आपने, क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आओ, अब ये देखने का मिल किससे रहा है, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो रिकॉर्ड करने का, किसके टाइम पे रिकॉर्ड नहीं होगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड नहीं होगा, इसका मतलब ये रिकॉर्ड होगा 50,000, क्लियर है क्या। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नागनाथ इंटरप्राइजेस ऑफर 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो हमारा माइनस ही होता है, और डिस्काउंट मिलता है किस पे सर, लिस्ट प्राइस पे। 7,25,000 दे के रखा है, 7,25,000, कितना परसेंटेज 10%, कितना परसेंटेज 10%, तो ये निकल जाएगा 72,500, और ये माइनस होता है, इसका मतलब यहाँ तक जो आपने चीज़ें लिखी ये आपका ऐड हुआ और ये आपका लेस हुआ, क्लियर है। चलिए इसको सेटल करते हैं ज़रा, टोटल लेते हैं कैलसी, 725 प्लस 75,000, 8,000, 20,000, 10,000, 50,000 माइनस 72,500, 8,15,500 आ रहा है, 8,15,500, तो आपका मिला ये आंसर बचा पार्टी 8,15,500, मतलब सबको ऐड लास्ट में माइनस ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। और कितना परसेंट यहाँ पे, अगर CGST SGST की बात करो, क्वेश्चन खुद बता रहे सर 9% है, कैलकुलेट करने का इस पे, इसी पे 9%, 73,395, 73,395, तो आपका नेक्स्ट भी सेम ही तो रहेगा, और तीनों को प्लस कर दो, तीनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ, $815,500, तो 962,290, 962,290। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कोई टफ चीज़ आई थी क्या, कोई हार्ड है, अगर कंडीशन याद है तो हार्ड नहीं है, कंडीशन अगर नहीं क्लियर है तो प्रॉब्लम होगा। अब देखो ना, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ नहीं रिकॉर्ड करना था, कौन सा सर, CGST SGST, क्लियर है। अब जिन बच्चों को याद होगा तो वो भाई सिस्टमेटिक कर देंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे, क्लियर है क्या। इसलिए कंडीशन याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आने का बच्चा पार्टी 4C में, 4C में स्टार्ट कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ गुड्स लेके रखा है, वैल्यू ऑफ गुड्स ब्रैकेट में लिख दिया बच्चा पार्टी इंक्लूसिव ऑफ IGST 18%। जब भी मैंने बोला इंक्लूसिव वर्ड आता है तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना दे के रखा है, 2,12,400, तो इसको देखो, इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने आपको सिखाया था, जब भी इंक्लूसिव आएगा तो मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई जितना GST दिया रहेगा, GST कितना दिया बच्चा पार्टी, कितना दिया सर 18%, तो 118 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो अभी आपने यहाँ पे सम किया था सर, एक्सक्लूसिव था तो सीधा रिकॉर्ड किया, इंक्लूसिव आएगा मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 118 लेना, कैलसी उठा लो एंड इसको सॉल्व करते हैं। 400 into 100 डिवाइड बाई 118 कर दिया, आंसर आया 1,80,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा।
क्योंकि या तो आपको इंक्लूसिव आएगा या एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के केस में सर कोई टेंशन नहीं है, सीधा कॉपी पेस्ट होता है। इंक्लूसिव में हमेशा ये पैटर्न चलता है, याद रख लो बच्चा पार्टी। अब नेक्स्ट देखो ना, कॉपी पेस्ट का गेम है। नेक्स्ट आने का बच्चा पार्टी, सर वैल्यू अदर देन जीएसटी। मैंने क्या बोला था सर, जीएसटी रिकॉर्ड नहीं होता, जीएसटी में कोई भी जीएसटी रिकॉर्ड नहीं होगा, बट अदर देन जीएसटी अगर है तो रिकॉर्ड करने का सोचने का ही नहीं सर। 21,250, 21,250 मुझे नहीं लगता, डाउट है किसी को। फॉलोइंग एक्सपेंसेस भाई कौन दे रहा है सर, पार्टी दे रही है, तो नो डाउट तीनों एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दो। 15, 10, 12,000, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज आ रही वो जरा ध्यान रखो। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड बाई अंकिता इंटरप्राइजेस ऑन बिहाफ। जब भी मैं बोला बिहाफ आएगा तो रिकॉर्ड करो, नॉट लगा नहीं रिकॉर्ड करने का। अब यहाँ बात करेंगे सर, बिहाफ वर्ड लिखा है, बिहाफ लिखा है, कौन सा एक्सपेंस, फ्रेट अपना यहाँ लिखता हूँ 12,000 था, पैकेजिंग 10,000 था, ये आपका 15,000 है, क्लियर है क्या, 21,250 है, क्लियर। अब बिहाफ में कितना देके रखा है बच्चा पार्टी, 7,000, तो ये मैंने लिखा 7,000। कोई डाउट है क्या किसी को। नेक्स्ट आने का, टेस्टिंग चार्ज लिखा, लेकिन देखो ना वहां पे लाइन में क्या लिखा, नॉट ऑन बिहाफ। जब नॉट वर्ड आएगा तो आपको क्या रखने का, सिर्फ पेमेंट नहीं करने का, खाली रखने का। मतलब बिहाफ है रिकॉर्ड करो, नॉट है तो नहीं रिकॉर्ड करने का, पार्टी ने खुद से पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट आने का बच्चा पार्टी, सब्सिडी रिसिव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट आया। तो मैंने क्या बताया था, सब्सिडी किस केस में नहीं आएगा सर, दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट में रहेगा तो रिकॉर्ड नहीं करने का बच्चा पार्टी, और अगर कोई और रहेगा तो रिकॉर्ड करने का। इन दोनों को छोड़ के कोई भी प्राइवेट रहेगा, प्राइवेट एनजीओ आता है, कुछ भी आएगा तो रिकॉर्ड करो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में रिकॉर्ड नहीं करने का। अगर मैं बोला इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है क्या सर, इजी टॉपिक था। अब देखो ना, अगर आपको यही रूल पता होगा कौन रिकॉर्ड हो रहा है कौन नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, तो भाई ये टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब करने का कैलसी से टोटल थोड़ा फास्ट, 1,80,000 प्लस 21,250 प्लस करने का 15,000, नेक्स्ट बच्चा पार्टी 10,000, नेक्स्ट आ जाओ 12,000, नेक्स्ट 7,000, 24, 2,40,000, सॉरी 2,45,250, 2,45,250, 2,45,250, और इस पर निकालने का 18% जीएसटी, तो मल्टीप्लाई 18% कर दो, मल्टीप्लाई 18% किया तो 44,145, 44,145, और इसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको मैं ऐड करता हूँ, ऐड 2,45,250 कर दिया, 289,395, 289,395, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर मैं पूछूँ बच्चे कोई डाउट कन्फ्यूजन लग रहा है सर, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। चलिए नोट हो गया। अब लास्ट एक पेपर हमारे पास बचा है अप्रैल 2023 का, वो सॉल्व करेंगे, देन ये टॉपिक कंप्लीट खत्म हो जाएगा। भाई मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी बच्चे को किसी टॉपिक में डाउट आना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्लिक हो जानी चाहिए आपके माइंड में, क्लियर। तो शिफ्ट हो जाते हैं अप्रैल 2023 पर। चलिए एक लास्ट ईयर का पेपर सेट सॉल्व करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आया था अप्रैल 2023 में। क्वेश्चन रिपीट अपनी जगह पे वही हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4A एंड क्वेश्चन नंबर 4 का C, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4A मैं रीड कर रहा हूँ। राजा इंटरप्राइजेस का डिटेल्स आपको दे के रखा है, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन। तो ध्यान रखना, जब भी ये प्राइस अपने को दिया होगा, लिस्ट प्राइस या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स की जब बात करते हैं, मैंने बार बार मेंशन किया बच्चा इंक्लूसिव या फिर एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे क्लियर लिखा सर, एक्सक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस टैक्सेस एंड डिस्काउंट। अगर ये वर्ड आता है तो वैसे ही आपको क्या करना है, सीधा रिकॉर्ड करना। जैसे एक्सक्लूसिव है सीधा रिकॉर्ड करो, इंक्लूसिव के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो भाई ये सीधा रिकॉर्ड करो। ये एक्सक्लूसिव है तो अगला इंक्लूसिव ही होगा, इसी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये मैं अगर बात करूँ, अमाउंट कितना दे के रखा है बच्चा पार्टी, सर 4,50,000। अगर मैं पूछूं यहाँ पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टैक्स दे के रखा है बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ,
टैक्स कौन सा नहीं रिकॉर्ड करने का सर? CGST, UGST, IGST या फिर UTGST, उसके अलावा कोई भी टैक्स रहेगा तो वो सीधा रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ये ऐड होता है। और अमाउंट की बात करेंगे तो सर 45,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चा पार्टी 45,000। नेक्स्ट लिखने का पैकिंग चार्ज सर रिकॉर्ड होता है, बहुत सारे सब में आ चुका है हमारा। पैकिंग चार्ज रिकॉर्ड करने का बच्चा पार्टी कितना? 15,000। अगर मैं बोलूँ कोई बच्चे को डाउट है क्या नेक्स्ट लाइन पढ़ने का? नेक्स्ट आंसर लिया है CGST एंड यस GST लिखा है सर, टैक्स तो नहीं लिखने का, बिल्कुल नहीं लिखना है, तो ये खाली रख देने का। अरे क्लियर है क्या? टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ये तो पहला ही लाइन में बता भाई। CGST, SGST, UTGST, IGST को छोड़ के बाकी है तो रिकॉर्ड करो, अगर ये GST है तो खाली रखने का टेबल। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है सर चार्जेस फॉर डिजाइनिंग, ये तो आएगा, कोई भी चार्ज वगैरह हुआ तो ये तो आना ही है, नो डाउट। कितना दे के रखा है? 24,000। चलिए नेक्स्ट पढ़ने का कमीशन पेड ऑन बिहाफ। जब भी ये देखो बच्चा सिंपल सा याद रखो, जब बिहाफ में आएगा पार्टी के बिहाफ पे पेमेंट किया तो रिकॉर्ड करो, नॉट लिखा है तो नहीं रिकॉर्ड करने का। बिहाफ में कितना पेमेंट है अगर बात करें, कमीशन कितना सर? 5,000 रिकॉर्ड करने का बच्चा पार्टी। लास्ट आपका सब्सिडी, सब्सिडी अगर मैं बात करूं, सब्सिडी देके रखा है सर, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम NGO। सब्सिडी कौन सा नहीं रिकॉर्ड करना है सर? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं रिकॉर्ड करने का, बाकी सब रिकॉर्ड कर लो, नो डाउट है। सब्सिडी सीधा रिकॉर्ड करने का कितना देके रखा है सर? 21,000। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को डाउट है क्या कुछ यहाँ तक? बिल्कुल नहीं सर। आगे की बात कर लो, एक लाइन छोटा सा लिखा है, राजा इंटरप्राइजेस ऑफर 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस दे के रखा है बच्चा पार्टी, यहाँ पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है सर? 10% का डिस्काउंट है। 4,50,000 पे, 4,50,000 पे 10% का डिस्काउंट, इट मीन्स 45,000 का डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमारा माइनस होता है। आपके लेबल तो भाई बहुत सिंपल सा दिया, ट्रेड डिस्काउंट का सिंपल सा माइनस कर देने का, और भाई इसको सेटल कर लो। बाकी बोला 9% का SGST, 9 का CGST है, इतना आप सेटल कर लो। स्टार्ट करते हैं सर 4,50,000 प्लस कर लूँगा 45,000 प्लस कर लूँगा 15,000 प्लस करने का 24,000, नेक्स्ट प्लस कर लो बच्चा पार्टी 5,000, नेक्स्ट प्लस किया 21,000, 5,60,000 आया, माइनस 45,000 करने का, तो मिला बचा पार्टी 5,15,000। कितना मिला? माइनस करने के बाद 5,15,000, और इसी पे 9% निकालने का, मीन्स 5,15,000 पे 9% एंड 5,15,000 पे 9%। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 9% कितना आ रहा है? इनटू 9% किया 46,350। आई होप हर एक बच्चे का यही आया। 46 कितना आ रहा है बच्चा पार्टी? 46,350। तो ये भी सेम परसेंटेज सेम ही आएगा, और तीनों को ऐड करके फाइनल आंसर लिख देने का। 46,350 ऐड कर दो 5,15,000, 6,07,700, 6,07,700। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, कोई कन्फ्यूजन है, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट लगा क्या? कंडीशन याद है बच्चे तो कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। 4C में वैल्यू ऑफ गुड्स आ गया, जो मैं आपको बोल रहा था, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव वर्ड आया सर ऑफ SGST एंड CGST, 9% देके रखा है बच्चा। 5,90,000, 5,90,000। तो इसको लिखने का कैसा जरा देखो ना, इसको यहीं सेटल करना पड़ेगा। जब भी इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट आएगा बच्चा पार्टी, जब भी इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट आएगा सर, मल्टीप्लाई 100 आपने सिखाया था, डिवाइड बाई जितना GST रहेगा बच्चा, SGST 9, CGST 9, 9 + 9 कितना हो रहा है? 18। बोले तो 118 आएगा। अगर मैं बोलूँ किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं है, कैल्सी उठा लो, फिर नहीं डाउट हो तो कैल्सी आप ले लो, और ले लो कैल्सी 590 इंटू 100 डिवाइड बाई 118 किया तो 5 लाख है। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी बच्चों को ये डाउट है क्या इंक्लूसिव वाले में? अब इतने सम हो गए, मुझे नहीं लगता डाउट होगा, या तो इंक्लूसिव या फिर एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में सर मल्टीप्लाई 100 हमेशा याद रख लेने का। 18% है तो 118, मैंने बोला भाई 28% है तो 128, जितना भी परसेंट है 100 में जोड़ के लिख देने का नीचे। और सर एक्सक्लूसिव है तो सीधा बाहर लिखने का, रिकॉर्ड करने का। अगर मैं बोलूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है क्या सर? बिल्कुल नहीं। आगे का डिटेल पढ़ने का बच्चा पार्टी। टैक्स अदर देन CGST SGST, सिर्फ CGST SGST IGST UTGST रिकॉर्ड नहीं करने का, बाकी कोई टैक्स रिकॉर्ड कर दो। लाइन खुद बता रहा है भाई, टैक्स अदर देन तो रिकॉर्ड करने का।
29,500, अगर मैं बोलूँ डाउट है क्या किसी को यहाँ पे? 29,500 सीधा रिकॉर्ड करने का। क्लियर है क्या बच्चा? नेक्स्ट आ जाओ। फॉलोइंग एक्सपेंसेस जो अजय एंटरप्राइजेस दे रहा है, तो सर पार्टी अगर दे रही, सप्लायर दे रहा तो सीधा रिकॉर्ड करो। 3 एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, पैकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, तीनों रिकॉर्ड करो। 11,800 पहला है, रिकॉर्ड किया बच्चा पार्टी 11,800। नेक्स्ट पे आ जाओ उन्हें का। नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा कौन सा दिख रहा है? 1,200 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आ देगा। नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा दिख रहा है बच्चा 20,000। ये तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं आई है, तीनों क्लियर मेंशन था, पार्टी ने पेमेंट किया तो सीधा रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट आ रहा है टेस्टिंग चार्ज। बिहाफ, जब भी बिहाफ आएगा, ये तो बहुत सारा सम हो गया सर, बिहाफ आया तो सोचना ही नहीं है, जब पार्टी के बिहाफ में है तो सोचना ही नहीं है कितना पेमेंट हुआ है। टेस्टिंग चार्ज कितना पेमेंट हुआ है? विजय एंटरप्राइजेस ने पे किया बिहाफ ऑफ अजय एंटरप्राइजेस, कितना पेमेंट किया बच्चा पार्टी? कितना सामने दिख रहा है सर? 5,000। तो 5,000 रिकॉर्ड करने का। जब भी बिहाफ में आया रिकॉर्ड करो, नॉट बिहाफ आता है तो रिकॉर्ड नहीं करने का। जैसे आगे देखो ना, मेंशन कर दिया भाई नॉट ऑन बिहाफ, इसका मतलब है ये बॉक्स खाली रख देने का। क्लियर है कि नहीं? बहुत सारे समय आ चुका है तो मुझे नहीं लगता अब डाउट रहेगा कोई। लास्ट आ जाओ बच्चा पार्टी। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम दी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर, तो सब्सिडी कौन सा नहीं रिकॉर्ड करने का? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बाकी कुछ भी मिला रिकॉर्ड कर दो, सोचना ही नहीं है, सीधा रिकॉर्ड होगा। और अमाउंट की बात करें तो 10,000। डिस्काउंट तो सर दिया ही नहीं था, तो कॉन्सेप्ट खत्म, एडलेस कर दो। एडलेस करने का, चलिए सेटल करो जरा। सेटल करने का सर 5 लाख दे के रखा है, प्लस 29,500 प्लस 11,800 प्लस 1,200 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, 577,500। आई होप हर एक बच्चे का यही आंसर फाइनल आया होगा। 577,500 कितना परसेंट सर? 9%। कैलसी ले लो और सीधा 9% निकालो, इंटू 9%, 51,975। 51,975, तो ये भी वही रहेगा 51,975, और तीनों को प्लस कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐड कर देते हैं, ऐड 51,975, ऐड कर दिया 577,500, तो आ गया 681,450। 681,450, 681,450। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों का डाउट है क्या, नोट कर लो आप। चलिए नोट कर लिया, तो 2 मिनट का एक छोटा सा रिवीजन करने वाले। कंप्लीट कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा गया सर। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 15 ये बोलता है सर, सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 प्लस कर दो उसमें अगर सब सेक्शन 2, 15(2) का ऐड कर दो, माइनस कर दो सब सेक्शन 3, तो आज गया आंसर हमारा सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ गया। शॉर्ट नोट्स में भी देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने स्टार्टिंग में पढ़ा तो याद रहेगा। क्या क्या रहेगा बच्चा पार्टी देखने का, इधर लिस्ट प्राइस करके लिखा रहेगा या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स करके लिखा रहेगा। लिस्ट प्राइस या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स करके लिखा रहेगा। सर इसमें 2 केस है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव आपके सामने दिख रहा है, एक्सक्लूसिव आपके सामने। एक्सक्लूसिव बोले तो कुछ टेंशन नहीं सर, जैसा क्वेश्चन दिख रहा है कॉपी पेस्ट कर देने का। इंक्लूसिव दिया तो सर मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय जितना भी जीएसटी दिया रहेगा बच्चा पार्टी 100 में ऐड करके लिखने का। सर 18% 118 नीचे लिख दो, सर 25% तो 125 लिख दो, सर 10% तो 110 लिखने का। अरे समझ में आएगा बच्चा पार्टी, रिकॉर्ड करने का। यहां तक क्लियर है। अगर सर टैक्स अदर देन जीएसटी आया है, अदर देन जीएसटी आया है तो रिकॉर्ड करो। जैसे क्लियर बोलते हैं या तो लाइन खुद बताएंगे, टैक्स अदर देन सीजीएसटी एसजीएसटी, तो रिकॉर्ड करो, नोट कर लो। या फिर दूसरा एक नाम चेंज करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से टैक्स लिखा रहेगा तो रिकॉर्ड करने का। इसका नाम 2-3 तरीके से ऐसा पूछ सकते तो रिकॉर्ड कर दो। और मैंने बताया जो भी पार्टी सप्लायर पेमेंट करता है तो नो डाउट वो तो कॉपी पेस्ट ही होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा कंफ्यूजन डालते हैं जहां पे पार्टी का नाम लिख देंगे, मतलब जो परचेस करने के भाई उसका नाम लिखेंगे, उसने पेमेंट किया है उसके बिहाफ में, सप्लायर के बिहाफ में। जब भी बिहाफ वर्ड आया कॉपी और बिहाफ के पहले नॉट लग गया भाई पार्टी के, सप्लायर के बिहाफ में नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करने का इंपॉर्टेंट चीज। अरे क्लियर समझा क्या? बिल्कुल सर समझा। सीजीएसटी टैक्स आया दिया है तो नहीं लिखने का। जैसे देखो ना सीजीएसटी एसजीएसटी अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में, सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा तो नहीं रिकॉर्ड करने का। क्लियर है कि नहीं?
क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट और कौन सा इंपॉर्टेंट था सर? सब्सिडी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट ने दिया, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट, नहीं रिकॉर्ड करने का, बाकी किसी ने दिया तो रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे सब्सिडी रिसीव्ड हुआ सर प्राइवेट वालों से रिकॉर्ड करने का, सब्सिडी रिसीव्ड हुआ प्राइवेट वालों से तो रिकॉर्ड करने का, और लास्ट आपका ट्रेड डिस्काउंट अगर मिला है तो माइनस कर लो। और ट्रेड डिस्काउंट किस पे निकालते हैं बच्चा पार्टी? लिस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। वैसे वो मेंशन भी करते हैं, नहीं मेंशन किया तो भी लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन हमेशा करने का। यही टोटल समरी पार्ट है आपके सिलेबस का, वैल्यू ऑफ सप्लाई का। मुझे नहीं लगता अब किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आना चाहिए। अगर अभी भी है बच्चा तो वैसे आना ही नहीं चाहिए, 6 प्रैक्टिकल इनफ होते हैं कॉन्सेप्ट को लेके, बट आ रहे तो फिर आप कुछ और प्रैक्टिकल सम कर लो कंप्लीट। इसीलिए प्रीवियस इसीलिए ताकि आज जिससे एक आइडिया चल जाए या आपको भी पता चले किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिलने वाले हैं। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है क्या बच्चा पार्टी? अगर आपको कोई भी डाउट कन्फ्यूजन आता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो से इनडायरेक्ट एक्सेस की कंप्लीट एडवांटेज उनको उनके एग्जाम में मिले। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।